करेंगे यूरोपीय संघ और भारत के बीच साइन हुए एफटीए की, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। नमस्कार, मैं हूं शिवानी मिश्रा। टाइम्स ऑफ नवभारत के स्पेशल सीक्वेंस लेट्स डिकोड में आज डिकोड करेंगे कि आखिर इस पूरे एफटीए के अंदर भारत को क्या मुनाफा होने वाला है, ट्रंप को किस तरीके का जवाब मिलने वाला है। लगभग 20 सालों के प्रयास के बाद आखिर अब जाकर एफटीए 2026 जनवरी में क्यों पास हो पाया, क्यों ये डील पूरी हो पाई, किसके प्रयासों से हो पाई और किस तरीके से करारी मात इसके जरिए चीन जैसे देशों को भी मिलती नजर आएगी। फिलहाल सबसे पहले अगर हम बात करें तो नई दिल्ली ने कुछ नया देखा, एक नया इतिहास देखा, क्योंकि लगभग 20 सालों के प्रयास में यूरोपीय यूनियन जो है वो भारत के साथ इस एफटीए को करना चाहता है, लेकिन लगातार कड़ी शर्तों की वजह से, किसी न किसी अटकलों की वजह से यह संभव नहीं हो पा रहा था, जिसे साल 2021 में पीयूष गोयल के पुश से एक नई ताकत मिली, एक नया आधार मिला और दोबारा से ये कॉन्वर्सेशंस स्टार्ट हुई, जिससे कि फिलहाल वैश्विक मंच पर अगर देखा जाए तो भारत और यूरोपीय संघ की इस एफटीए से एक बेहद बड़ा मैसेज जो है वो जाने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर जारी है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने मूड स्विंग्स के चलते कभी टैरिफ बढ़ाने की धमकी देते हैं, कभी टैरिफ बढ़ा देते हैं, कभी अमेरिका फर्स्ट के अपने विजन को साकार करने के लिए वो दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर एक नई चुनौती का प्रकरण भी शुरू कर देते हैं। ऐसे में इस एफटीए में क्या कुछ हुआ, भारतीयों को इससे क्या मुनाफा होगा, इस पर बातचीत करेंगे। जहां पर सबसे पहले मैं आपका ध्यान ले चलूं कि सबसे पहले इस बार औपचारिक तौर पर स्वागत हुआ ईयू कमीशन और ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट्स का, जिन्हें सबसे पहले 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर इनवाइट किया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि उनकी जो सेना है उसकी टुकड़ी भी यहाँ देखने को मिली और साफ तौर पर एक नया संदेश जो है वो वैश्विक मंच पर पहुंचा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत हो या फिर यूरोपीय देश हो, लगातार ट्रंप के टैरिफ की मार को झेलते आ रहे हैं। ऐसे में लगातार ग्रीनलैंड के मुद्दे की वजह से भी ट्रंप यूरोपीय कंट्रीज को धमकाते नजर आ रहे हैं। ट्रंप लगातार उन्हें टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं और ऐसे में खतरा उनके लिए और ज्यादा व्यापार करने के लिए बढ़ा हुआ है। अब जब ईयू और इंडिया का एफटीए साइन हो चुका है, जिसके अंदर डिफेंस और कोऑपरेशन भी एक खास एग्रीमेंट के तौर पर उभर कर आया है, इसमें महत्वपूर्ण घटना यह होगी कि ट्रंप जिस टैरिफ के हवाले से लगातार भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं या फिर यूरोपीय यूनियन को डराने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनके लिए एक अलग कॉरिडोर बनेगा। इस कॉरिडोर के जरिए जो ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ हैं उसमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, यानी कि उससे राहत जो है वो मिल पाएगी। साथ ही साथ भारत का ईयू के साथ डिफेंस एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट करना यह भी बताता है कि अब भारत जो है वो अकेले रशिया के ऊपर अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी को निर्भर नहीं करना चाहता, वो अपने लिए और भी ज्यादा विकल्प जो है वो चुनने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले इस शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही, हम उस पर बातचीत करेंगे, जिसमें मुक्त व्यापार जो है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए कहा गया क्योंकि इसके पहले भी भारत ने जो एफटीए साइन किए हैं उसमें सर्वोपरि जो है वो यूरोपीय यूनियन है। साफ तौर पर एक बेहद बड़ा सेगमेंट जो है वो टैरिफ से राहत का होगा। बेहद बड़ी कंपनियां जो हैं वो व्यापार खुलकर कर पाएंगी। कई सारे भारत के जो छात्र हैं, नए बिजनेसेस हैं, वो बेहद ही आसानी के साथ वहां पर पढ़ाई भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, नौकरियां भी कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर भारतीय युवाओं के लिए अब यूरोपीय कंट्रीज के अंदर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो उभर कर सामने आएगी। और इसी के कंटिन्यूएशन में अगर हम बातचीत करें तो एफटीए के साथ साथ दोनों पक्षों ने देखिए इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट और जियोग्राफिकल इंडिकेशन एग्रीमेंट पर भी तेजी से काम करने पर विचार शुरू किया है, जिससे कि सीधा फायदा दोनों तरफ के पक्षों को होता नजर आए। अब इसी पर भारतीयों के लिए यह क्या मायने रखता है इसकी बात करेंगे। इस समझौते का सीधा असर हर भारतीय की जिंदगी पर होगा, क्योंकि अब भारतीय छात्रों के लिए यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जाकर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना आसान होगा। दूसरा, जो लघु उद्योग होते हैं उन लघु उद्योगों को, स्टार्टअप्स को वहां एस्टैब्लिश करने के लिए, वहां खोलने के लिए
अब ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा लीगल क्लियरेंस मिलेगा, जिससे कि जो स्टार्टअप्स हैं वो अब ईयू में भी जाकर अपने बिजनेसेस को खोल सकते हैं, यानी कि भारतीयों का बोलबाला अब कई ज्यादा तौर पर दूसरे देशों में नजर आएगा। इसी के अलावा जो रिसर्चर्स होते हैं या स्किल प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लिए नौकरियां तलब करना, ये एक बेहद बड़ा टारगेट है जो कि मोबिलिटी के अंतर्गत आता है, जिस पर लगातार भारत सरकार, मोदी सरकार की निगाह बनी हुई है, क्योंकि वो हर विदेश के साथ यही चाहते हैं कि भारतीय वहां जाकर सुरक्षित तौर पर बड़े पैमाने पर खुलकर काम कर सके, जिसके चलते जो स्किल्ड एम्प्लॉयज होंगे वो ज्यादा बड़े पैमाने पर वहां खुलकर काम कर पाएंगे। अब ऐसे में इसी के साथ सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू करने पर फैसला लिया गया है, यानी कि भविष्य के अंदर आने वाले दिनों में भारत और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनमें लगातार अलग अलग लेवल पर ग्रोथ की जा सके, इसको लेकर भी चर्चा जारी रहेगी। और अगले 5 साल जो होंगे वो भविष्य के आने वाले 10 सालों के लिए एक दिशा निर्देश को ड्रॉ करेंगे, उसे डिजाइन करेंगे। बात अगर यहाँ पर ट्रंप की जाए तो ट्रंप लगातार टैरिफ की धमकी देते आ रहे हैं। ऐसे में ग्रीनलैंड को लेकर भी ट्रंप जो है वो खुलकर मैदान में उतरे हैं, लड़ाई आर और पार की है। यूरोपीय यूनियन जो है वो भले ही आज तक ट्रंप के समर्थन में बात कर रहा था, लेकिन ग्रीनलैंड के मुद्दे से वो लगातार ट्रंप से नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में डिफेंस कोऑपरेशन के एग्रीमेंट भारत के साथ करना यह बताता है कि खुद जो यूरोपीय यूनियन है वह भी यही चाहता है कि बड़े देश, बड़े पॉपुलेटेड देश और भारत जैसा एक डिफेंस आत्मनिर्भर देश जो है वो कहीं ना कहीं अगर ईयू के क्षेत्र में बात करेगा, उनके पक्ष में बात करेगा, तो ट्रंप की बयानबाजियों का असर जो है यूरोपीय देशों के ऊपर उतने बड़े पैमाने पर नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ चाइना जिस तरीके से लगातार मार्केट को डोमिनेट करता है, उसमें प्रभावशाली बना हुआ है, लगातार अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा रहा है, और जिस तरीके से उसे भारत के खिलाफ समर्थन हासिल है अमेरिका से, ऐसे में जब ये एफटीए साइन हुआ है और जब ये कार्यरत होगा आगे भविष्य में, तो चीन के मार्केट को भी धक्का लगेगा, क्योंकि साफ तौर पर ये कहा गया है ईयू कमीशन द्वारा, उनके प्रेसिडेंट द्वारा, कि भारत के अंदर जो एक बेहद बड़ी आबादी है, यह आबादी ही उसकी ताकत है, बढ़ती जीडीपी इसकी ताकत है, दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का दर्जा भी उन्होंने भारत की भूमि पर भारत को दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह जब दोनों यूनियंस एक साथ मिलेंगे तो किस तरीके से ग्लोबल डिप्लोमेसी को भी ये पूरी तरह से डोमिनेट करते नजर आएंगे। अब इस पर देखिए कि अगर हम बातचीत करें कि 2030 के लिए रोड मैप क्या है, तो इस समिट में टुवर्ड्स 2030 इंडिया ईयू जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा को अपनाया गया है, यानी कि अगले 5 साल जितनी भी चीजें इस एग्रीमेंट में साइन हुई हैं उस पर पुरजोर काम किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा व्यापार किया जाएगा, टैरिफ को कम किया जाएगा, जिससे कि 2030 के बाद जो भविष्य है वो ईयू इंडिया का आगे कंटिन्यू होता रहे। आपको मैं यह भी बता दूं कि ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, एआई, सेमीकंडक्टर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट, इन सभी क्षेत्रों में भारत और यूरोप दोनों भविष्य को एक साथ मिलकर आकार देंगे, प्रकार देंगे। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखिए कि इंडिया ईयू सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे कि इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है व्यापार के लिए वो भारत के लिए थोड़ा और ज्यादा बड़ा हो जाता है। आपको यह बताते चले कि समुद्री रास्तों से ही भारत वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड कर रहा है। ऐसे में जब इंडो पैसिफिक के अंदर उसके क्षेत्र को और ज्यादा खुलकर भारत इस्तेमाल कर पाएगा तो साफ तौर पर यह भारत की इकोनॉमी के लिए भी बेहद बड़ा होगा। अब इसी में 2 बिलियन पीपल टू पीपल स्ट्रेटेजी भी तैयार की गई है, जहां लोगों का लोगों से व्यापार जो है वह भी वैश्विक स्तर पर बढ़ाया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ईयू इंडिया एफटीए जो है वो कोई द्विपक्षीय एग्रीमेंट नहीं बल्कि एक ग्लोबल एग्रीमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसका असर सिर्फ यूरोपीय यूनियन को या भारत को नहीं होगा, बल्कि भविष्य के लिए ये वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर नई रणनीति को डिजाइन करते हुए नजर आएगा। अब लगातार इसमें
भारतीयों के लिए क्या कुछ खास होगा, इस पर बातचीत करेंगे कि यूरोप से जो आने वाले कई उत्पाद हैं वो सस्ते होंगे, जिसमें टैरिफ जो है वो काफी हद तक घटाया गया है। आपको बता दें कि इसमें खासकर ऑटोमोबाइल, वाइन और कृषि उत्पादों के अंदर छूट दी गई है, कि यानी कि जो कई सारी गाड़ियां यूरोपीय यूनियन जैसे देशों में तैयार होकर भारत आती थी, जिसपे 110% तक के टैक्स लगते थे, 115% के टैक्स लगते थे, 100% टैक्स लगते थे, उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं वाइन बिजनेस की बात की जाए तो कई सारे ब्रांड्स के ऊपर 150 से 200% तक की जो टैक्सेशन थी वो लगती थी, लेकिन अब उसे बिल्कुल घटाकर महज 20% पे ला दिया गया है। फूड के ऊपर जो सब्सिडी थी उसे 50% तक घटा दिया गया है, यानी कि जो टैरिफ खाद्य पदार्थों पर लगता था उस पे टैरिफ बेहद ही कम किया गया है, जिससे कि भारतीय किसानों का जो उत्पादन किया हुआ सामान है वो यूरोपीय देशों के अंदर आसानी से कम लागत के अंदर बिक पाएगा, उनके लिए मार्केट और ज्यादा बड़ा होगा। वहीं अब आप देखिए, भारत के लिए यूरोप में टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, जेम एंड ज्वेलरी, लेदर गुड्स जो है, सर्विस सेक्टर जो है, उसके लिए नए अवसर होंगे, यानी कि ये सारी चीजें भारतीयों के लिए वहां पर सस्ती हो जाएंगी। जेम्स एंड गुड्स एक बेहद बड़ा बिजनेस है जिसको लेकर भारत लगातार प्रेरित नजर आता है, और ऐसे में जब हम वहां जाकर इसे सस्ते में या कम टैरिफ की लागत से कर पाएंगे तो यहाँ जो व्यापारी हैं लेदर गुड्स के सेक्टर में या फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, वो भी यूरोप जाकर अपने बिजनेसेस को और ज्यादा बड़े पैमाने पर एक्सपांड कर पाएंगे। कुल मिलाकर कई सारे मामलों में, कई सारे व्यापारों में 97% तक की जो टैरिफ है उसकी छूट दी गई है, रियायत दी गई है, यानी कि अब भारतीय जो हैं वो यूरोपीय यूनियन जाकर खुलकर व्यापार कर पाएंगे, उनके लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, और साफ तौर पर जब भारतीय उद्योग वहां पर खुलेगा तो उसी उद्योग के आधार पर रोजगार भी बड़े पैमाने पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल कुल मिलाकर जो ये तस्वीर थी, डील्स जो है वो साफ तौर पर भविष्य की एक रूपरेखा को तैयार करती हैं। मदर ऑफ ऑल डील इसे कहना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल हालात पूरी दुनिया के अंदर बदल रहे हैं, महंगाई की दरें यूएस डिसाइड कर रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो एक नई भूमिका तैयार करेगा, एक नई भूमिका को रचेगा, जिससे कि यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो भारतीय हैं वो महंगी गाड़ियों को अब कम दामों में लेंगे, वो अपने व्यापार को विदेश तक पहुंचाएंगे। साफ तौर पर किसानों के लिए, नए स्टार्टअप करने वाले जो बिजनेसेस हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी तैयार होंगी, और साफ तौर पर जिस तरीके से ट्रंप टैरिफ का बोलबाला चलता था उस पर थोड़ा कंट्रोल लगता नजर आएगा। ट्रंप भी अब भारत को धमकाने से पहले समझेंगे कि आखिर उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किन देशों के साथ है, क्योंकि भारत अपने लिए डिफेंस का सेक्टर हो, कोऑपरेशन का सेक्टर हो, या फिर डिजिटलाइजेशन का सेक्टर हो, इंफॉर्मेशन का सेक्टर हो, या फिर इसी के अलावा नई एडवांस टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, इन सभी के लिए व्यापार को और बड़ा करने के लिए अन्य देशों को भी विकल्प के तौर पर चुनता है। यह मैसेज स्पष्ट हो जाएगा, जिससे कि चाइना का अकेले ग्लोबल मार्केट में जो बड़ा डोमिनेंस है वो, और यूएस द्वारा डिसाइड की जाने वाली एग्रीमेंट की रूपरेखाएं जो हैं, उन दोनों पर कहीं ना कहीं एक कंट्रोल लगता नजर आएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब 20 साल के करीब का समय इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने के लिए लगा है, तो आखिर इसका जो फल स्वरूप होगा वो आगे आने वाले 5 सालों में देखने को मिलेगा, जहां पर भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक नए उदाहरण को सेट करता हुआ नजर आएगा, जिससे कि यह स्पष्ट होगा कि इस बढ़ती जनसंख्या और दुनिया की सबसे बढ़ती तेजी से इकोनॉमी जो है भारत की, उसे डराने, धमकाने या डोमिनेंस करने का अधिकार किसी भी गैर भारतीय देशों के हाथ में नहीं, बल्कि यह खुद, इसकी पूरी कमान भारत सरकार ने अपने कंधों पर ले रखी है, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में हम अपना व्यापार किसके साथ करेंगे, कैसे करेंगे, कितना करेंगे, किस लागत पे करेंगे, किस टैरिफ पे करेंगे, इसके जो ऑप्शंस हैं वो हमारे लिए खुले रहें। तो साफ तौर पर लेट्स डिकोड के इस एपिसोड में डिकोड किया हमने कि क्या कुछ भारतीयों के लिए है, क्या कुछ ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत द्वारा संदेश इस एफटीए के जरिए दिया जाएगा, और किस तरीके से यूरोपीय यूनियन और भारत का एक साथ आना भविष्य के वैश्विक स्तर की रणनीति और डिप्लोमेसी के लिए एक नया इतिहास भी रचता हुआ नजर आएगा। अगले एपिसोड्स में ऐसे ही डिप्लोमेसी, वैश्विक स्तर, जियोपॉलिटिकल चर्चाओं पर आपसे बातचीत होगी, जिससे समझा जा सके और समझाया जा सके कि भारत किस मुकाम पर, किस स्पीड पर आगे बढ़ रहा है।